साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित व स्वस्थ रहें। आज सामने जो आप पौधा देख रहे हैं ये भू आंवला का पौधा है। इसको भूमि आंवला, इसको भुइया आदि कई नामों से जाना जाता है और ये आयुर्वेद की जो दिव्य जड़ी बूटियाँ हैं उनमें से ये एक है और ये स्वास्थ्य का खजाना समझिए इसको। अमर तत्व इसमें मौजूद हैं और ये विशेषकर लीवर की किसी भी तरह की बीमारी हो उसमें ये बहुत ही कारगर चीज़ है। इसका 2 महीने आप पांचों तत्व देखिए, पहचान लीजिए। ये इसकी जड़ है, इतनी इस तरह की जड़ होती हैं, इस तरह का तना है। ये पत्तों के नीचे देखिए छोटे छोटे से इसके फल लगे हैं जिनको हम आंवला कहते हैं। भू आंवला इसी के से नाम पड़ा है इसका और इसको पहचान लीजिए। पहचान न होने के कारण आज ऑनलाइन कंपनियां, हमने तो देखा ऑनलाइन में कि साहब भू आंवला भी बेचा जा रहा है और वो भी इतनी कीमत में कि आप जानकर एकदम माथा पकड़ लेंगे कि लूट मची है। मैं भाई व्यक्तिगत रूप से तो बुराई कर नहीं सकता हूँ, किसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो फिर हमको मिटाने में जुट जाएंगी, तो ऐसा तो हम कार्य नहीं करेंगे कि कोई हमारा विरोधी हो जाए। लेकिन हम इतना ज़रूर विरोध करेंगे कि ये आदिकाल से और आधुनिक काल तक ये स्वास्थ्य का खजाना है और इसको सबको पहचानना चाहिए। ये घर घर हो रहा है, गांव गांव हो रहा है। हमारे इधर गमलों में उगाता है, हम लोग इसको खरपतवार समझ के उखाड़ के फेंक देते हैं क्योंकि इसकी हमको पहचान नहीं। पहचान न होने की वजह से ये सब लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और आपको जान के ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा कि कई शताब्दियों पहले विदेशी लोग हमारे इधर आए और वो हमारी जो पांडुलिपियाँ थीं उनको अपने साथ ले गए, सम्मान के साथ ले गए। कुछ लोग चोरी करके भी ले गए, कुछ लोग सम्मान के साथ ले गए और उन्होंने इसके ऊपर बहुत गहन अध्ययन किया। ऐसा नहीं है कि हमारे इधर गहन अध्ययन नहीं हुआ। दुनिया की कोई भी प्रकृति की चीज़ ऐसी नहीं है, जड़ी बूटी पेड़ पौधों में, जिसका अध्ययन हमारे पूर्वजों, हमारे ऋषियों और मनीषियों ने ना किया हो। ऐसी तो हमें आज तक कोई चीज़ मिली नहीं कि जिसका अध्ययन न किया हो। और जो अध्ययन की रिपोर्टें उन्होंने अपनी टिप्पणियाँ अंकित की हैं वही आज, चाहे आप यांत्रिकी सिस्टम से उसको कंप्यूटराइज सभी के द्वारा उसका परीक्षण कर रहे हैं लोग, लेकिन वही तत्व पाए जा रहे हैं जो तत्व हमारे प्राचीन साहित्य, औषधि साहित्यों में लिखे हुए हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आज तक निकल के आ पाई जो उन हमारे जो धनतुरी, चरक संहिता, पंतजलि आदि में लिखे हैं और कोई अलग चीज़ मिल गई हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं पैसे का और हमारा कोई उद्देश्य ये नहीं है कि हम आयुर्वेद पद्धति को ऊंचा करें, एलोपैथी को नीचा करें, होम्योपैथिक को नीचा करें, लेकिन अपव्यय तो रोकें। अपव्यय बेफालतू में पैसे का खर्च तो रोकें। अगर हम इसका 2 महीने 3 महीने लीवर की अगर हमें समस्या हो गई तो आप इसका उपयोग करके देख लीजिए। और देखिए, मैं इसका फ़ोटो हमेशा काफ़ी लंबे अरसे से मैं अपने फ़ोन में रखता हूँ। एक दिन मैं लखनऊ से सुल्तानपुर जा रहा था तो हमको एक युवा लड़का बर्थ पर लेटा हुआ मिला। उसके परिवार के लोग थे तो वो बीमार लग रहा था और उसके परिवार के लोग काफ़ी निराश थे। मैंने उत्सुकतावश उनसे पूछा। मेरा उद्देश्य तो ये था कि किसी तरह मुझे सीट मिल जाए, मैं सुल्तानपुर तक आराम से पहुंच जाऊं, और तो यही उद्देश्य था मेरा। तो उन्होंने मुझे सम्मान दिया और सम्मान देके बैठाला तो बातचीत हुई। तो बोले कि साहब इसको कोई चीज़ पचती नहीं है और हम कई जगह दिखाए हैं लेकिन अब हम निराश हो गए और ये नया लड़का है देखो। तो मेरे मन में आया कि इनको जानकारी दे दी जाए, तो मैंने उसको फ़ोटो दी और उसके बारे में डिटेल में समझाया। वो बच्चे बिहार गए और बिहार से उन्होंने इसको पहचान की और पहचान करने के बाद हमसे फ़ोटो अपनी भेजी इस पौधे की और हमसे पुष्टि की। तो मैंने बताया कि हाँ भाई, इसका 2.5-3 महीने आप उपयोग करके फिर बताइए हमको। उन बच्चों ने अपने उस भाई को खिलाया बाकायदे, जैसे मैंने बताया था कि सुबह सुबह इसका 5 तत्वों का काढ़ा बनाइए और पीजिए गर्म पानी के साथ। वो उन्होंने किया और हमने कहा शाम को भी पी लीजिए भाई, जब आप ज़्यादा बीमार हैं तो नहीं तो सुबह सुबह तो पीना ही पीना है। तो उन्होंने किया उसका और फिर हमको बताया और हमको धन्यवाद दिया वहाँ से कि सर मैं आपसे मिलने भी आऊँगा और हमारा भाई जो है अब स्वस्थ हो गया है। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा और मैं इसीलिए सबको भाई देखिए, जो समाज
जो परिवार पैसे का दुरुपयोग रोक लेता है वो वही समृद्धता की ओर बढ़ता है। तो जो भी बड़े राष्ट्र हैं वो सब इसी तरह से अब आजकल आधुनिक शैली में इनका परिष्कृत करके नई नई चीज़ें बना रहे हैं इन्हीं के प्रोडक्ट की, और हम लोगों को बेच रहे हैं। तो हम मूल तत्व से ही आप क्यों नहीं फ़ायदा लेते हो? अरे भाई, अपने घर में छोटा सा वो हो उसमें ही लगा दीजिए, और एक बार ये लग जाएगा तो फिर इसके बीज इतने फैल जाते हैं कि हर सीज़न में आपको मिल जाएंगे। बस सर्दियों में ये सूख जाता है, और इस टाइम इसके बीज आए हैं बीज आए हैं और काफ़ी हरा भरा है। देखिए, ये हमारा पौधा जो है एक गमले में लगा है और कल लगभग 3 फुट का हो गया है। इतने बड़े पौधे आपको इसके मिलेंगे नहीं, इतने स्वस्थ भी कम दिखाई देंगे, लेकिन मैं इसको सुरक्षित रखता हूँ और कभी ख़त्म नहीं होने देता हूँ। और ये अगर आप इसकी केयर करें तो ये स्थायी पौधा भी हो जाता है। वैसे तो ये सीजनल है, लेकिन ये स्थायी हो जाता है। और जब इसका बीज आए तब इसको मेहरबानी करके मत उखाड़िए, इसका विस्तार होने दीजिए, जगह जगह इसका विस्तार होने दीजिए और इसकी जानकारी करिए। ये लीवर के लिए है, ये जो टॉक्सिल विषैले तत्व हमारे शरीर में हो जाते हैं उसके लिए है। ये मुंह में इसको आप वैसे ही खाइए तो मुंह के जितने भी रोग हैं वो दूर हो जाएंगे। पाचन क्रिया, जलोदर, एसिडिटी और पीलिया, हेपेटाइटिस के लिए तो ये आप समझिए कि अमर तत्व है ये, और इसका उपयोग करके भी देख लें। और भाई, आजकल लीवर की प्रॉब्लम भारतीय के 70% लोगों में होगी, क्योंकि अब उल्टा सीधा हम लोग खाते हैं, गरिष्ठ खाना खाते हैं, वो लीवर पचा पाता नहीं, तो लीवर में कहीं सूजन आती है, कहीं सिकुड़ जाता है, कहीं और जो नकली दवाएं खा लेते हैं उसका भी दुरुपयोग होता है। तो भाई, इन देसी दवाओं का उपयोग करिए, इनका संरक्षण करिए, इनको बढ़ाइए, और ये प्रकृति और पर्यावरण के लिए भी अचूक हैं। देखिए कितना अच्छा जो है इसमें ये आंवला, देखिए कितने अच्छे फल लगे हैं नीचे, आपको सुंदर भी लगेंगे, ऐसी बात नहीं है। और आराम से खा लीजिए, सुबह सुबह काढ़ा बनाए खा लीजिए, नहीं तो वैसी पत्ती तोड़ के भी आप खा सकते हैं, पत्ती तोड़ के भी खा लीजिए इसकी आराम से। और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको जानकारी करिए और उपयोग करिए। देखिए, ऐसा है कि यदि भाई आज हम सुबह मॉर्निंग वॉक में निकले, अगर हमको ये पौधा मिल गया तो इसकी ले लीजिए, नहीं मिल गया तो गिलोय को ले लीजिए, नहीं मिल गया तो अश्वगंधा को ले लीजिए, किसी का भी उपयोग करते रहिए और स्वस्थ रहिए। यही हमारा खजाना रहा है स्वास्थ्य का आदिकाल से। और आज आधुनिक काल में भी देखिए कितनी बड़ी बड़ी फार्मेसियाँ हैं जो इसी के नाम पे आज बहुत अच्छा व्यवसाय कर रही हैं और स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रही हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रही हैं, बहुत अच्छी चीज़ें बना रही हैं, बनाना भी चाहिए। लेकिन भाई, इस तरह की लूट जो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां कर रही हैं कि इसको कई सैकड़ों रुपए में बेच रही हैं, आप ये समझिए आप, तो ऐसी लूट तो नहीं होना चाहिए। ये हमारी अज्ञानता के कारण, ज्ञान न होने के कारण ऐसी लूट मची है। इसे घर घर लगाएं, गमले गमले में लगाएं, गांव गांव में लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारे चैनल से भी जुड़े रहिए और इस प्रकृति का प्रचार प्रसार करिए। इसको अपने फ़ोन में सिर्फ कैद करके मत रखिए। जो भी देखिए, जो भी अगर आप जिसकी भी सेवा कर देंगे, उसको जानकारी दे देंगे, आप एक छोटा सा अच्छा कार्य करेंगे। हाँ, एक दिन में एक अच्छा काम करिए, तो आज से शुरुआत कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।